Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss next part of this chapter, gender, religion and caste. So let's start. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जेंडर एंड पॉलिटिक्स। हम अब डिस्कस करते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म मीन्स होता है ये मान लेना कि आपका रिलीजन सुपीरियर है टू अदर्स, ठीक है। साथ ही उसी रिलीजन का यूज करके लोगों को डिवाइड करना या दूसरी कम्युनिटीज के प्रति या दूसरे रिलीजन के प्रति हेटरेट को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रिलीजन जो है वो यूनिवर्सल नहीं है जैसे जेंडर है, ठीक है। जेंडर तो एक ही है, हम बेसिकली जनरल टर्म में बात करते हैं तो मैन एंड वुमेन। बट क्या रिलीजन यूनिवर्सल है? नहीं है। डिफरेंट रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया के टर्म्स में भी हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और यही जो डाइवर्सिटी है ऑफन हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। गांधी जी का मानना था कि रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता, और उनके लिए रिलीजन का मतलब क्या था, मोरल वैल्यूज, मतलब क्या सही है क्या गलत है। एक ऐसा रिलीजन या ऐसे मोरल वैल्यूज जो इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए रिलीजन का मतलब ये था, ना कि हिंदुइज्म हो गया या मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये नहीं था, ठीक है। और समय समय पर हम देखते हैं कि कई सारे जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट से कुछ ऐसे स्पेशल स्टेप्स लेने की मांग करते हैं जिससे कि ये कम्युनल राइट्स ना हो, मतलब जो रिलीजन के आधार पर दंगे होते हैं, जो हेट्रेट बढ़ती है, ये ना हो। और साथ ही जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जैसे कि इंडिया में हम बात करते हैं क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम्स, इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। वहीं पे विमेंस मूवमेंट्स भी कहीं चले हैं जो कि हमेशा बात करते हैं इक्वल राइट्स की, और फैमिली लॉज को लेकर उनका मानना था कि मोर इक्विटेबल राइट्स होना चाहिए। चाहे वो रिलीजन के बेस पे भी जो फैमिली लॉज होते हैं, कई हमारे लॉज ऐसे भी हैं जो रिलीजन के बेस पे बनाए गए हैं वुमेन्स के लिए भी, तो वो ज़्यादा इक्विटेबल होना चाहिए, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर भी वुमेन्स मूवमेंट मांग करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा आता है हिंदुइज्म में, हम बात करते हैं पीरियड्स की, ठीक है। तो पहले वुमेन्स के साथ क्या किया जाता था, जब उन्हें पीरियड्स होते थे तो उन्हें कुछ दिन अलग रखा जाता था, मतलब वो एक रूम में रहती थी, ठीक है, घर का काम वो नहीं करती थी, या उन मंदिर नहीं जाना, तो ये सब चीज़ें एक तरीके से वो मांग करती हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होता है कि पॉलिटिक्स में क्या करती है रिलीजियस कम्युनिटीज़, अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है या उनको एक्सप्रेस करती है, ठीक है। और मेंबर किसके मानते हैं आपको, अपने आप को, कि मैं इस रिलीजियस कम्युनिटी का मेंबर हूँ, हमारी ये नीड्स है, हमारे ये इंटरेस्ट हैं, ये डिमांड्स है सोसाइटी में, ठीक है। तो वो पॉलिटिक्स के माध्यम से ही उन चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। Those who hold power should regulate the practices of religion sometimes। और ये भी माना जाता है कि जिनके पास पावर है, यानी गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको कई बार ये रिलीजन्स की प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना चाहिए। क्यों रेगुलेट करना चाहिए? ताकि कम्युनल राइट्स ना हो, हेटरेट ना फैले, और साथ ही जो डिस्क्रिमिनेशन है और ऑपरेशन है उसको रोका जा सके, ठीक है। और ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, ठीक है, सभी रिलीजन को एक समान मानना। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कम्युनलिज्म। तो जब तक रिलीजन है, ठीक है, आप अपना अपना फॉलो कर रहे हो, इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, उसके बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो,
तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए? एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना और राइट रॉन्ग का पता लगाना। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए, ये लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम वहाँ से अराइज होती है जहाँ से रिलीजन को क्या मान लिया जाता है? बेसिस ऑफ नेशन। जैसे पाकिस्तान का मान लिया जाएगा कि ये मुस्लिम कंट्री है, तो उसका जो मेन बेस बन गया है वो रिलीजन के बेस पे मुस्लिम्स का बन गया है। ऐसे ही हिंदुस्तान में हम बात कर लेते हैं हिंदुइज्म की। हालांकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अब हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, बट हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें। When one religion and its followers are opposed to another, ये है कम्युनलिज्म। जहाँ पे एक रिलीजन के लोग हैं या जो उसको मानने वाले लोग हैं वो दूसरे रिलीजन को अपोज कर रहे हैं। जहाँ पे एक रिलीजन ये बिलीव कर रहा है कि उसके जो भी बिलीव्स हैं, उसका जो भी रिलीजन है वो सुपीरियर है किसी और रिलीजन से। ठीक है, और ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इनका एक ना रिलीजियस ग्रुप बना लिया जाए इनके रिलीजन के आधार पे, और ये दूसरे को क्या करेगा? अपोज करेगा। और कई बार क्या किया जाता है? स्टेट पावर, यानी कोई गवर्नमेंट में ऐसा व्यक्ति हो गया जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है इन टर्म्स में और कम्युनल माइंड का है, तो वो क्या करेगा? स्टेट की जो भी पावर है उसे यूज करेगा अपने टूल के लिए, एज अ टूल अपने मकसद को फुलफिल करने के लिए, ताकि उसके रिलीजन का डोमिनेशन हो। तो इस बेस पे भी ये चीज होती है। तो सबसे पहले बात आता है कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? कि इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया रिलीजन प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ठीक है, कि सोशल कम्युनिटी कोई भी बनाई गई है तो किस बेस पे बनाई जाएगी? रिलीजन के बेस्ड पे बनाई जाएगी। ये होती है कम्युनल पॉलिटिक्स, कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होगी, दूसरे रिलीजन का व्यक्ति उस दूसरे रिलीजन की कम्युनिटी का पार्ट नहीं होगा, और फंडामेंटल और उनका जो भी फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, कि अगर जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू कम्युनिटी से जुड़े हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। कोई मुस्लिम कम्युनिटी का है तो उनके सारे इंटरेस्ट होंगे सेम रहेंगे, कोई डिफर नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजन के लिए इसलिए डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज बनाई जानी चाहिए, और इनके कभी सेम इंटरेस्ट हो ही नहीं सकते, इट इज बिलीव दैट। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म में क्या होता है? इसकी कम्युनलिज्म की एक एक्सट्रीम फॉर्म ये होगी कि जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि ये जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं ये इक्वल रिलीजन्स को मानने वाले नहीं हो सकते हैं, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, क्या करेगा? या तो वो डोमिनेट कर लेगा सबको, या फिर एक दूसरे नेशन बनाने की मांग करेगा। ठीक है, जिसमें हमारे उसमें एक खालिस्तानी मूवमेंट्स भी आता है इंडिया में। People of one religion do not have same interest and aspirations in every context. उनके कुछ इंटरेस्ट मिल सकते हैं बट सारे इंटरेस्ट उनके मिलने वाले नहीं हो सकते। और बट चीजें कई बार होती है कि एक व्यक्ति के इंडिविजुअल के अपने इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे उनकी जो कम्युनिटी के अंदर जो वॉइसेस है वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में किस तरीके से कम्युनलिज्म का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरीडे बिलीव्स में कम्युनलिज्म किस फॉर्म में दिखता है। सबसे पहले दिखता है हमें रिलीजियस प्रीजुडिसेस के फॉर्म में, जिसका मतलब ये है कि एक धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों के प्रति क्या है, एक नेगेटिव ओपिनियन, एक विचार, एक फीलिंग या हेट्रेट की भावना रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा आता है स्टेरियोटाइप, और वो जैसे कि इसका मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर वे में वो बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले से अपने मन में उनके प्रति ये चीज़ें लेके चलते हैं।
और साथ ही साथ वो ये बिलीव करते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो सुपीरियर है और दूसरे का इन्फीरियर है। ठीक है। दूसरा आता है कम्युनल माइंड। कम्युनल माइंड का पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनल माइंड का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का माइंड अगर हम कह रहे हैं कम्युनल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है या ये मानता है कि उसका धर्म ही सुपीरियर है। ठीक है। और वो इसका इस्तेमाल करके क्या करता है, पावर को गेन करता है, जो कि आता है पॉलिटिकल डोमिनेंस। पावर को हासिल करने के लिए क्या करता है, कम्युनल माइंड का इस्तेमाल करता है, यानी अपने रिलीजन का इस्तेमाल करता है जिसे वो सुपीरियर मानेगा और उसका इस्तेमाल करके पावर को गेन कर लेगा। ठीक है। उसके बाद आता है मेजॉरिटी। अब जो मेजॉरिटी वाले रिलीजन होंगे ना, उसमें वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस बना लेंगे जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है। और वही जो माइनॉरिटी वाली रिलीजन होंगे वो अपने एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना लेंगे, या हम कह सकते हैं कि अपोजिशन में आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी अपने कुछ इंटरेस्ट वगैरह होंगे जो उन्हें फुलफिल करने हैं। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मतलब पॉलिटिकल एकजुटता होना एक तरीके से। अब ये कैसे होता है, पॉलिटिकली सब जो लोग हैं एक साथ कैसे आते हैं, क्या करते हैं, साक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके धर्म के जो किसी भी तरीके के सिंबल हो सकते हैं, आपकी कोई रिलीजियस बुक हो सकती है, जैसे हिंदू धर्म में हमारा ओम का सिंबल हो गया, क्रिश्चियंस के लिए उनके जो क्रॉस का सिंबल्स हो गया। तो ये जब जो सिंबल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि जितने भी एक ही धर्म के लोग हैं वो एक साथ हो जाए, और क्या माना जाएगा कि उनका इंटरेस्ट तो सेम है। इसी तरीके से आपके रिलीजियस लीडर्स का यूज़ किया जाएगा उसी चीज़ के करने के लिए, इमोशनल अपील की जाएगी। और जो ये इमोशनल अपील की जाएगी लीडर्स द्वारा, ये किस पर बेस्ड होगी, आपके रिलीजन पर बेस्ड होगी, आपके धर्म पर बेस्ड होगी। ठीक है। और साथ ही या फिर कई बार प्लेन फियर दिखा दिया जाता है। अब वो फियर कैसे, इन द सेंस कि लाइक अगर आपने ये चीज़ नहीं किया, अभी आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। ये एक प्लेन फियर उनको दिखाया जाता है जिससे कि वो मोबिलाइज होते हैं, और इसी के चलते आगे चलकर हम देखते हैं कि दंगे वंगे भड़क जाते हैं। ठीक है। वहीं पे इसी का इस्तेमाल करके क्या क्या, रिलीजन का इस्तेमाल करके या कम्युनलिज्म को फॉलो करके इलेक्शन की पॉलिटिक्स की जाती है। इलेक्शन में वोट को बटोरा जाता है, उसके लिए इमोशनल अपील की जाती है जो कि ऑब्वियसली तुम्हारे धर्म पर बेस्ड है, जिसमें तुम्हारा धर्म हमेशा सुपीरियर रहेगा दूसरे वाले का। जिस धर्म को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो वो इन्फीरियर है। और इंटरेस्ट की हमने ऑलरेडी बात की थी कि एक धर्म को फॉलो करने वाले लोगों का इंटरेस्ट सेम होगा, बट दूसरे धर्म के फॉलो करने वाले का इंटरेस्ट अलग होगा। तो इसके बेस पे वो एक तरीके से हेटरेट को बढ़ावा देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियस है। उसके बाद इसके चलते क्या होता है, जब ये एक एक्सट्रीम फॉर्म में पहुंच जाता है या बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है, तो उसकी वजह से वॉयलेंस होता है, दंगे होते हैं, मैस्कर होता है, जिसका मतलब क्या, नरसंहार, लोगों को मारा जाता है ऐसे कि ये दूसरे धर्म का है, और ऑलरेडी हमने पढ़ा कि दूसरे धर्म का होगा तो ये ऐसे तरीके से बिहेव करेगा, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये एक अपनी मंशा बना लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है इंडिया एंड पाकिस्तान का 1947 में, जब आज़ादी मिली, साथ साथ बंटवारा हुआ, उस टाइम पे जो दंगे हुए वो कम्युनलिज्म का ही एग्जाम्पल था, जहाँ पे हिंदू लोग मुस्लिम से हेटरेट करते थे और मुस्लिम्स हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे। तो ये सब एक उनके माइंड में ये चीज़ डाली गई थी। ठीक है। ये नहीं कह सकते कि हम 100% था, बट था। ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही क्या किया गया, सेक्युलर स्टेट हमने बनाया इंडिया को। ठीक है। कम्युनलिज्म इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही हमें पता चल गया था कि कम्युनलिज्म तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है।
तो हमारे मेकर्स जो हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो भी इस बात से अवेयर थे कि अगर अभी इस चैलेंज से को मतलब रिजॉल्व नहीं किया गया तो बाद में इससे नुकसान ही होना है, डेमोक्रेसी पे भी खतरा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारे सामने जो सबसे अच्छा ऑप्शन था वो था कि हम सेक्युलर स्टेट बन जाए, सेक्युलरिज्म को अपना ले। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, किसी भी धर्म को एक स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे पास ये राइट है कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करें। ये उस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। साथ ही प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और धर्म के आधार पर किसी भी तरीके के भेदभाव को भी रोका गया है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। और साथ ही ये चीज़ भी कही गई है कि स्टेट कैन इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। वैसे तो स्टेट का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और धर्म का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कभी क्या स्थिति में वो इंटरवीन कर सकता है रिलीजन, वो है हमारे जो मेन हमारे प्रेम्बल में हम देखते हैं इक्वालिटी, जस्टिस, इन सबको फुलफिल करने के लिए। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम दैम इज इंश्योर इक्वालिटी। और उसके लिए जैसे कि हमने बैन लगाया हुआ है अनटचेबिलिटी पे, ठीक है, ताकि इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो ये छुआछूत है, भेदभाव है, ये रिलीजन पर बेस्ड माना गया। ठीक है, मनुस्मृति का एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है। शूद्रास सबसे निम्न की कम्युनिटी है या कास्ट है, जिसमें क्या होगा, इसीलिए उन्हें जो तीन उनसे ऊपर के वर्ण हैं उनकी सेवा करनी है। और इसके अलावा अनटचेबल्स आते हैं, कुछ आउटकास्ट भी आते हैं जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए स्टेट इंटरवीन करता है। ठीक है, thank you so much for watching the video till the end. Please don't forget to like, share and subscribe my channel Police Tutor.